नमस्कार। आज बुधवार का दिन 7 तारीख है। आज 7 अप्रैल 7 अप्रैल बुधवार का दिन। पिछले 2 दिन मैंने जो लिखा है उसके ऊपर मैं आपके साथ कोई चर्चा नहीं कर पाया था, कोई संवाद नहीं हो पाया था। तो आज जो मैंने लिखा है उसको पहले पढ़ता हूँ और पिछले 2 दिनों का जो लिखा हुआ है उसे भी पढ़ूँगा। और ये तीनों मेरे लिखी हुई जो पोस्ट हैं उनका संदर्भ अपने दिमाग में रखते हुए आपसे थोड़ा संवाद करूँगा। तो शायद मेरी बात जो मुझे कहना है, तीनों पोस्टों में जो कहना है उसको सार आप तक पहुँच जाए, यही मेरी कोशिश होगी। आज की पोस्ट है कि ध्यान जब पूरा हो तभी उसे ध्यान कहिए। कोट अनकोट किया है मैंने ध्यान शब्द, क्योंकि जिसको ध्यान कहते हैं, जिसको लोग कहते प्रज्ञान कहते हैं, जिसे लोग अवधान कहते हैं, जिसे लोग मेडिटेशन कहते हैं, वो और ध्यान जो हम रोज़ाना ये शब्द यूज़ करते हैं, अरे उधर ध्यान देना, उधर ध्यान देना, उधर ये क्या कह रहे हैं ध्यान देना, अटेंशन प्लीज़ कहने के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं वो ध्यान, वो सारा ध्यान है, लेकिन वो पूरा ध्यान नहीं रहता। वो भी ध्यान है तो पूरा ध्यान नहीं होता। तो पूरे ध्यान को ही हमने इन्वर्टेड कामा में कोट अनकोट किया है ध्यान। तो ध्यान जब पूरा हो तभी उसे ध्यान कहिए, अन्यथा समझ की प्रक्रिया में होता हुआ व्यवधान कहिए। समझ की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है और ध्यान से समझ जो है स्पष्ट होती जाती है। लेकिन अगर ध्यान अधूरा हो तो वो समझ जो है पूरी नहीं हो सकती, वो अधूरी रहेगी। अधूरी मतलब व्यवधान पूर्ण। कोई भी चीज़ अधूरी हो तो समझ लीजिए कि वो व्यवधान पूर्ण है, या यूँ कहिए कि समझ अगर अधूरी हो तो वो भ्रम है, समझ अगर पूरी हो तभी वो समझ है, अगर वह अधूरी हो तो वो भ्रम है। आध्यात्मिक चिंतन ध्यान में ही संभव है। कोट अनकोट वाला ध्यान, अगर आध्यात्मिक चिंतन करना है या मेडिटेट करना है आपको किसी फेनोमेना के ऊपर, किसी दृश्य चित्र के ऊपर, किसी संपूर्ण व्यवस्था के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर, कुदरत के ऊपर आपको ध्यान देना है या मेडिटेट करना है पूरी तरह से, तो आपको ध्यान चाहिए। ध्यान मतलब पूरा ध्यान चाहिए। ये बात मैंने आज कही है। उसके पहले कल मैंने जो कही थी वो बात थी कि जिंदगी जीने एवं भौतिक जगत का उपयोग करने के लिए विचार काम आते हैं। विचार तो ज़रूरी हैं। हम जो जिंदगी जी रहे हैं रोज़, उसमें विचार ही प्रधान है। विचार प्रधान जिंदगी हम जी रहे हैं, परंतु चूंकि विचार वास्तविकता न होकर केवल उसके सिंबल्स हैं, विचार रियलिटी नहीं है, रियलिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रेजेंट नहीं करते, रिप्रेजेंट करते हैं। जो चीज़ रिप्रेजेंट करती वो प्रेजेंट नहीं करती। रियलिटी आपके सामने खड़ी नहीं करती, उसका आभास देती है, उसके जैसा भाव आप में जगाती है, उसकी आपको कल्पना देती है। तो कल्पना देती है, शब्द जो है आपको कल्पना देते हैं, विचार आपको कल्पना देते हैं, आपको उस रियलिटी से उससे आपका मिलन नहीं कराते, उसकी कल्पना देते हैं। तो वास्तविकता न होकर केवल उसके सिंबल्स हैं, क्योंकि विचार ये सिंबल है। अंदर जो प्रतिमाएं बन रही मन में वो सिंबल हैं। घटनाओं का जो चित्र दिख रहा है स्मृति पटल पर वो सिंबल हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी हम जो पांचों इंद्रियों से डायरेक्टली जीते हैं, डायरेक्ट स्पर्श करते हैं सृष्टि को, कुदरत को, हर एक प्रसंग को, हर एक संबंधों को, वो हमारी रियलिटी है। लेकिन वो रियलिटी हमें कभी दिखती नहीं, तो उसके बारे में हमको दिखता है, उसके चित्र दिखते हैं, उसकी प्रतिमा दिखती है, उसके सिंबल दिखते हैं, उसके विचार दिखते हैं, लेकिन वो रियलिटी फिर नहीं दिखती। तो सेल्फ नोइंग के लिए समस्या, अगर ये जो तरीका है विचार, जो कि खुद में एक कल्पना मात्र है, वो सेल्फ नोइंग में काम नहीं आता। अगर सेल्फ नोइंग में कल्पना काम नहीं आती,
वहाँ ध्यान काम आता है, ध्यान काम आता है। पूरा पूरी अटेंटिवनेस, पूरी इंसाइट, पूरी अवेयरनेस हो, तभी ध्यान संभव हो पाता है। अब ऐसे ही मैंने इसी से जुड़ा हुआ देखिए, तीसरे दिन मतलब परसों जो मैंने लिखा है, यहाँ अभी संस्कारित या कंडीशन माइंड ही हम में सक्रिय है। हम लोगों का सबका जो माइंड है ना, वो शेप किया हुआ है, उसका एक फ़िल्टर बना दिया गया है। जैसे कैमरा का फ़िल्टर आप निकाल दो और उसको खुली आंखों से देखने दो, तो वो जो दिखेगा वही सच्चा पटल होगा, जो पीछे आएगा वही सच्चा पटल होगा सामने के चित्र का, सामने के जिसको हम शूट कर रहे हैं उसका सही सच्चा चित्र। लेकिन हम उसमें फ़िल्टर लगा देते हैं उसके लेंस में। तो हमको जिस तरह से दिखना चाहिए वैसा ही वो कैमरा उसको देखता है। हमें जैसा दिखना चाहिए वैसा ही देखता है, और वैसे ही हमको अपने पटल पर दिखा रहा है, अपने लेंस पीछे जहाँ से हम देखते हैं चित्र कैसा। तो हमें जैसा दिखना चाहिए उसको हम फिल्टर लगा देते हैं। वैसे सृष्टि में जीने वाले हर आदमी को, जो किसी आदमी से ही पैदा हुआ है, आदमी ने आदमी पैदा किया है और उसको उसी तरह का जीना सिखाता है जैसा जीना वो जी रहा है। ये तो व्यवहार है, ये जगत का नियम है। इसके बारे में कोई अच्छा बुरा या उसकी आलोचना करना या उसका परीक्षण करना, ये हमारा ये एजेंडा नहीं है। हमारा जो जैसा है उसे वैसे कहना, उसे वैसा देखना और कहना, यही हमारा एजेंडा। हमारा एजेंडा ये नहीं है कि नहीं ये बुरा है ये अच्छा है। तो सही माने में अगर हम कहें व्यापक अर्थ में, उसको आप उसके बारे में कोई गलतफहमी पैदा न कीजिए। व्यापक अर्थ में हम सब आधे अधूरे दृष्टि से दुनिया को देखते हैं। हम सब व्यवधानपूर्ण दृष्टि से दुनिया को देखते हैं। हमारी दृष्टि पूरी खुली आँखों से हम कभी दुनिया को नहीं देखते। हम सिखलाई गई आँखों से देखते हैं, जिस आँखें ट्रेंड की गई हमारी। आँखें मतलब आँखों से लेकर मस्तिष्क तक की सारी जो प्रक्रिया है उसको मैं आँख कह रहा हूँ, या आँख को आँख नहीं कह रहा हूँ। यहाँ से मस्तिष्क तक की सारी प्रक्रिया जो है, जो अंदर होती है, उस प्रक्रिया को मैं आँख कह रहा हूँ। तो जो आँख को जैसा ट्रेन कर दिया है बाहर के लोगों ने, बाहर के समाज ने, उसी के अनुसार हम देखते हैं। तो हम अपनी संस्कारित आँखों से देखते हैं, हमारी अपनी खुली आँखों से नहीं, ओपन आँखों से नहीं देखते। इसलिए हमें कोई भी चीज़, कोई भी प्रसंग, कोई भी घटना जो है वो पूरी समझ से नहीं दिखाई देती। हमारी समझ हमेशा अधूरी रहती है, और उस अधूरी समझ को हम भ्रम भी कह सकते हैं, हम उसे कल्पना में रमना कह सकते हैं। तो हम लोग सब जो हैं, जो जीवन रोज जी रहे हैं, उसके लिए बस उतना ही काफ़ी है। जितना काफ़ी है उतनी ही दृष्टि से हम देख रहे हैं। और जो हमको रोज़ाना ज़िंदगी जीने के लिए, या हमको जो वैज्ञानिक संशोधन के लिए जिन आँखों की ज़रूरत है, उन आँखों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक चिंतना के लिए विज्ञान से भी परे जा करके हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान अध्यात्म के विरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है। विज्ञान आध्यात्म की दिशा में जाने वाला एक अधूरा कदम है। लेकिन सृष्टि के इधर जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जहाँ नासमझी है, उस नासमझी की दृष्टि से विज्ञान एक समझपूर्ण कदम है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से वह अभी एक अधूरा कदम है। इसका मतलब ये नहीं कि अध्यात्म में विज्ञान में कोई विरोधाभास है, नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से होकर के ही हमें अध्यात्म तक जाना पड़ता है। इसलिए उसे नकारा नहीं जा सकता, उसे स्वीकारना ही होगा। क्योंकि हम अपने जो पागलपन की ज़िंदगी जी रहे हैं, उस पागलपन की ज़िंदगी को अधिक स्पष्ट देखने के लिए वैज्ञानिकता का, या ये कहिए कि तर्कपूर्ण और ऑब्जेक्टिव दृष्टि का उपयोग करते हैं। लेकिन यह ऑब्जेक्टिव दृष्टि भी अधूरी है जब आध्यात्म की चिंतना में पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव दृष्टि भी केवल ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिविटी के अंदर छुपी हुई सब्जेक्टिविटी जो है, वस्तु निष्ठता के अंदर छुपी हुई व्यक्तिनिष्ठता को भी देख लेती है।
वो दृष्टि ही परिपूर्ण दृष्टि है, उसे ही परिपूर्ण ध्यान कहते हैं, उसी को मेडिटेशन कहते हैं, उसी को मेडिटेटिंग कहते हैं। तो वो ज़रूरी है हमको जीने के लिए, जो ज़िंदगी ज़रूरी है, जो आंखें ज़रूरी हैं, जितनी समझ ज़रूरी है, वो हम स्वीकार कर रहे हैं, उससे जी रहे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, हम अपनी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी तरह जी रहे हैं। उसमें उसके बारे में कोई सवाल उठाना ठीक नहीं है। फिर भी अगर आप उससे आगे निकल गए हों, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में पहुंच गए हों, तो बहुत से सवाल उठ जाते हैं कि ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं ये अपनी सही नहीं है। लेकिन आप वैज्ञानिकता के भी आगे अगर निकल जाते हैं, उसके भी परे हो जाते हैं, तब पता चलता है ये सब कुछ जो है वह आधा अधूरा है, और इसीलिए वो पूरा सयानपन नहीं है, इसलिए वो पागलपन है। पागलपन इसलिए नहीं कि हम जैसे सामान्य लोगों में कोई थोड़ी सी असामान्यता जिनमें रहती है उसे हम पागल कहते हैं। हम सभी सामान्य लोग भी किसी अर्थ में असामान्य ही हैं। हमें सामान्यता नहीं मालूम, सामान्यता केवल सृष्टि को मालूम है, केवल कुदरत को मालूम है, केवल प्रकृति को मालूम है। उस प्रकृति के साथ एक रूप हुए बिना वो सामान्य दृष्टि हमें पैदा नहीं होती है। हम हमेशा असामान्य ही हैं, हम हमेशा विशेष बने हुए हैं, और विशेष होना भी एक तरह का पागलपन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना भी पागलपन है। एबनॉर्मलिटी भी तो पागलपन है ही, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना भी पागलपन है। कॉमन सेंस से जीना, कॉमन होना, यही सयानपन है। और कोई भी दुनिया में कॉमन नहीं होना चाहता, वो स्पेशल होना चाहता है। हर एक आदमी अपने को स्पेशल बना रहा है, कोई कॉमनलिटी में रहना नहीं चाहता। तो इन्हीं चीज़ों को रखते हुए मैंने ये आज के ये 3 विचार मैंने आपके सामने रखे। उसमें फिर थोड़े देर के लिए मैं अपने पहले विचार पर लौट आता हूँ। ध्यान जब पूरा हो तभी उसे ध्यान कहिए, अन्यथा समझ की प्रक्रिया में होता हुआ व्यवधान कहिए। आध्यात्मिक चिंतन ब्रैकेट में मेडिटेशन ध्यान में ही संभव है। ध्यान मतलब पूरा ध्यान हो तभी संभव है। अब उसकी थोड़ी सी झलक आपको देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि झलक देना मुझे संभव है, समझाना संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि समझाने में हम फिर उसी प्रक्रिया में घुस जाते हैं जिस प्रक्रिया से हमने ये सांसारिक समझदारी सीखी है, उसी प्रक्रिया में है हम जाने अनजाने घुस जाते हैं, और फिर हम जो को समझाना है वह रह जाता है। पूरा ध्यान का मतलब क्या होता है कि हम मूलतः प्रकृति हैं, कुदरत है मूलतः, लेकिन जन्म लेने के बाद जिस वातावरण में हम जन्म लेते हैं, जिस मानवीय वातावरण में हम जन्म लेते हैं, वो मानवीय वातावरण अपनी समझ, अपनी मान्यता, अपने विचार, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने दृष्टिकोण, सब हमें, हमारी जो शुद्ध समझ है उसकी भूमि पर उसके भी बीज बो देता है। फिर हम उसके साथ बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो कंफ्यूज्ड है हमेशा, और फिर उस कंफ्यूजन की स्थिति में हम उसी चीज़ को प्रधानता देते हैं जो व्यवहार में संभव हो पाती है। सामने वाले का जो समझ है उसके अनुसार हम एडजस्ट होते रहते हैं। हर एक आदमी एडजस्टमेंट की ज़िंदगी जी रहा है। हम एडजस्ट होते जाते हैं अपने समाज के साथ, और जो हमारा मूल स्वरूप है वो विकृत हो जाता है, और हमारा जो सामाजिक स्वरूप है वो अधिक प्रगल्भ, अधिक बलशाली हो जाता है, और उस सामाजिक हमारा जो समझ है वही हमारी समझ मान ली जाती है। क्योंकि समाज जिसे समझ कहेगा वही समझ है। लेकिन प्रकृति से पूछिए तो प्रकृति कहेगा, इंसान तुम अभी भी नासमझ हो। हम सब किसी विशेष अर्थ में या किसी व्यापक अर्थ में, विशेष मत कहिए, सामान्य ही का अर्थ में, लेकिन व्यापक अर्थ में, सामान्य व्यापक सामान्यता के अर्थ में हम सब लोग कहीं न कहीं चूक रहे हैं,
कहीं न कहीं पागलपन कर रहे हैं, कहीं कहीं गलती कर रहे हैं, और चूंकि उस गलती को समाज में मान्यता है, इसलिए उस गलती के साथ भी बड़ा प्रतिष्ठित जीवन जी रहे हैं। जो समाज में जिसे हम सो कॉल्ड पागल कहते हैं, वो हमारी जैसी ज़िंदगी नहीं जीता है, इसलिए उसको हम पागल कहते हैं। लेकिन हम समझदार जो समझ है हमारी, वो भी समाज के अनुसार जीने लगती है, समाज जैसा चाहता है वैसा करने लगती है, तभी समाज उसको कहता है कि हाँ, ये आदमी सयाना है। तो समाज की दृष्टि में जिसे सयानपन कहते हैं, वो हम होने की कोशिश करते रहते हैं। वो एक तरह का एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट की ज़िंदगी हम जी रहे हैं। असलियत क्या है? कुदरत ये असलियत है, सृष्टि असलियत है। हमारे शरीर की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो असली हैं। जिस व्यवस्थाओं के कारण विचार बन रहे हैं वो विचार असली नहीं हैं, लेकिन जो व्यवस्था से विचार बन रहे हैं वो व्यवस्था असली है। लेकिन उस व्यवस्था से ना असली, या नकली शब्द कहना ठीक नहीं, ना असली सृष्टि पैदा हो रही है, ना असली, काल्पनिक, और उसी काल्पनिक जगत में हम जीते हैं। इस अर्थ में हम सभी ना समझ हैं। बस इतना ही कहकर मैं भी रुक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, और मैं ऐसे आपको उदाहरणों से या अपने जहाँ जितना अनुभव इस फ्रेम के अंदर संभव है, उस अभिनय से, उन शब्दों को कि उस उच्चारता के साथ, उस उच्चारणों के साथ जहाँ जितना जोर देना पड़ता है, जितना सहज रूप से कहना पड़ता है, उस सहजता के साथ अपनी बात आपको समझा रहा हूँ। समझ जाए तो मैं सक्सेसफुल, और नहीं समझे तो मैं फेल। नमस्कार।